हेलो गाइज, आप सभी का शिव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 आरंभिक नगर पढ़ेंगे। पिछले 2 चैप्टर हमने पढ़े थे, उसमें आरंभिक मानव हमने चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ा था कि लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या खाते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ये वाली चीज़ें हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी। अब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, आरंभिक नगर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पहले जो प्रारंभ में जो मानव रहते थे वो कैसे रहते थे, उनके मकान कैसे थे, उनकी जो रहने की व्यवस्था थी वो कैसी थी, उनके अंदर कैसे मकान थे, कैसी नाली व्यवस्था थी, उनकी पानी की व्यवस्था क्या थी। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। हम क्लास चालू करते हैं, इतने में आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको किसी भी कोई भी चीज़ का डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपके हर एक कमेंट का जवाब सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। अध्याय नंबर 3 हमारा है आरंभिक नगर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। हमने जो भी पुरानी हवेली देखी है उसमें भी पहले के लोग कैसे रहा करते थे, ये हम उनकी पुरानी हवेलियों को देखकर बता देते थे कि पहले जैसे हमने कोई महल देखते हैं, कोई जैसे दुर्ग देखते हैं, तो वहाँ देखकर हम ऐसे पता लगाते हैं कि शायद यहाँ पर राजा रहा करते होंगे, यहाँ पर रानी रहते होंगे, यहाँ उनकी सैन्य की व्यवस्था थी, शायद सैनिक यहाँ से गोली चलाते होंगे, यहाँ से बाहर के आक्रमणियों का ध्यान रखते होंगे। इन चीज़ों के बारे में हम पुरानी इमारतें हो उसके बारे में हम पता लगा लेते हैं कि शायद यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा। इसी तरह ये हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा कहाँ है? ये पंजाब प्रांत जो पहले हिंदुस्तान में ही था, लेकिन पाकिस्तान विभाजन के बाद यह पाकिस्तान में चला गया। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। क्योंकि पंजाब में सबसे पहली बार रेलवे लाइन वहाँ पंजाब में बिछाई जा रही थी, तब वहाँ उनको ईंट की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने ईंट लाने के लिए खुदाई की होगी। जैसे ही खुदाई की तो वहाँ के इंजीनियरों ने, जो काम करने वाले इंजीनियर थे, वहाँ उन्होंने हड़प्पापुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। फिलहाल जो आज की स्थिति अपन देखें वो पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान और ये भारत के अंदर मिला हुआ था, लेकिन जब विभाजन हो गया उसके बाद पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गया। तब वो हड़प्पा जो हमें सभ्यता मिली थी वो कहाँ चलेगी? पाकिस्तान में चलेगी। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़कर ले गए। जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है इसमें ये है कि जब पंजाब के अंदर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब उनको ईंट की आवश्यकता हुई, कुछ पत्थर की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने स्थान खोजे। तो जहाँ पर ये हड़प्पा है वहाँ पर उन्होंने खुदाई करके वो ईंटें निकाल ली और रेलवे बिछाने के लिए काम में
ले लिया। लेकिन तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर पहले कोई सभ्यता रही होगी, उससे मकान जो बने हुए थे पहले उनके निकल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब तब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया भाई ये ईंटें आ कहाँ रही है, लेकिन वो तो ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे क्या है कि जो हमारी सभ्यता थी उससे ईंटें निकाल लेने से जो मकान बने हुए थे उनके, वो तो खंडर होने ही थे कि भाई जहाँ से वो ईंटें ऊपर से उखाड़ ली होगी उन्होंने, तो वो मकान अपने आप ही खंडर हो गए। बल्कि ये वाली बातें उनके इंजीनियर को नहीं पता थी। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कौन से स्थल को ढूंढा? हड़प्पा वाले स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, कि खंडर उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले खोज कौन सी सभ्यता की हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जैसे सबसे पहले हड़प्पा मिली, उसके बाद सिंधु के आसपास हमें जहाँ मिला वहाँ हमने क्या नाम रखा? सिंधु सभ्यता, सिंधु हड़प्पा सभ्यता। और ऐसे जो हमें बाद वाली मिली वहाँ पर हमने उसके नाम के आगे हड़प्पा लिख दिया, क्योंकि हड़प्पा की खोज हमें सबसे पहले मिली थी। इससे भी पहले अगर इंजीनियरों ने ध्यान दिया होता तो ये हमें खंडरों में नहीं मिलती, बल्कि एज इट ऐसे की ऐसे हम इसको निकाल सकते थे। लेकिन अंग्रेज उस समय थे तो उन्हें यहाँ की चीज़ों के बारे में क्या था, और वो चाहते भी नहीं थे कि यहाँ के बारे में कुछ ऐसी सभ्यता को पता चले। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा? इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जब वहाँ की खुदाई की, वहाँ पुरातत्वविदों ने वहाँ पर खोजा, तब वहाँ पर पता लगाया कि शायद 4700 साल पहले यहाँ इन शहरों का निर्माण हुआ होगा। अभी इनका क्वेश्चन है, फिर हम इसका पूरी व्याख्या आगे बढ़ेंगे। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अब इसके अंदर इन नगरों की विशेषता क्या थी? भाई ये नगर थे कैसे? इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो वहाँ की नगर व्यवस्था थी उनको कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। इसमें 2 हिस्से थे, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। लेकिन पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, और पूर्वी भाग ऊंचाई पर था। कैसा था? ऊंचाई पर था। ये पश्चिमी भाग कैसा था? छोटा, और पूर्वी हिस्सा बड़ा। और लेकिन ऊंचाई पर कौन सा बना हुआ था? पश्चिमी भाग। लेकिन निचले इलाके में था कौन सा? पूर्वी हिस्सा निचले में था और पश्चिमी भाग ऊपर की साइड था। ऊंचाई वाले भाग में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। कौन से दुर्ग को कहा? इसको क्या कहा? नगर दुर्ग। और इसको क्या कहा? निचला दुर्ग। क्या कहा? इसको नगर दुर्ग, और इसको क्या कहा? निचला दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इनकी 4 दीवारें किससे बनाई गई थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। मतलब कि उस समय इन ईंटों को इतनी अच्छी तरह से पका गया था कि उनकी दीवारें आज भी टूटी नहीं है, आज भी ऐसे की ऐसे खड़ी है।
दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत थी, तभी तो हम आज तक इनका पता लगा पाए हुए हैं। अगर ये मजबूत नहीं होती, मिट्टी के अंदर मिल जाती, तो शायद ही यह पता चलता कि यहाँ कोई सभ्यता विकसित हुई होगी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है हमें? एक तालाब यानी स्नागार मिलता है। क्या मिलता है मोहनजोदड़ो में? जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नागार कहा। पुरातत्वविदों ने उसे क्या कहा? महान स्नागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। हमें सबसे महान स्नागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में। और इस मोहनजोदड़ो में जो तालाब बनाया गया उसमें क्या काम लिया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका काम किया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। क्यों किया गया था ईंट और प्लास्टर का? ताकि इससे पानी का रिसाव रोक सके। क्या करें? इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा गई थी। इस सरोवर के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। अभी हम आपको इसका चित्र भी दिखाएंगे। क्या था? एक तालाब था और तालाब के अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई थी कि ताकि उन सीढ़ियों की सहायता से वो नीचे उतर सके। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। भाई तालाब होता था, उसके रिसाव के लिए, भाई ताकि रिसाव नीचे नहीं हो, ज़मीन के अंदर इसका रिसाव नहीं हो, इसके लिए प्लास्टर ईंटें उपयोग में ली गई और प्लास्टर के ऊपर चारकोल परत बिछा दी गई ताकि पानी का रिसाव नहीं हो। और इस स्नानागार में पानी कहाँ से लाया जाता था? तो पानी कुओं के अंदर से लाया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जब इनका काम पूरा हो जाता था, यानी इनके उपयोग होने के बाद कंप्लीट हो जाता था, तो इसको खाली कर देते थे। यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कुछ विशिष्ट कार्यक्रम होते थे या कुछ कार्य इनके होते थे, तब शायद यहाँ पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। ये अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राख के अवशेष हमें मिले हैं, तो राख के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले थे? वो मिले थे कर्नाटक में। कहाँ मिले थे? कर्नाटक में। या जहाँ और अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। भाई हमें अग्निकुंड मिले हैं, तो अग्निकुंड मिले हैं तो उनको देखकर शायद ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर यज्ञ किया करते थे लोग, पूजा पाठ भी जानते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है कि भंडार गृह हमें कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल में। अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल से। अब हमारे पास ये मानचित्र है। मानचित्र के अंदर क्या है कि कौन सी मतलब कि सभ्यताएं जो हुई थी, वो सभ्यताएं कहाँ कहाँ है। कौन कौन सी सभ्यता है? ये सिंधु नदी के पास सिंधु सभ्यता, जिसे गवेरीवाला। ये कालीबंगा का है, और ये कालीबंगा का है हमारे हनुमानगढ़ में है। राखीगढ़ी, हड़प्पा,
सोतवाको है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो, धोलावीरा, ये धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। सुरकोटड़ा, लोथल, ये सब कहाँ, ये तीनों कहाँ है? गुजरात में। और ये सोतवाको है कहाँ है? पाकिस्तान में। चहुंदड़ो, गवेरीवाला, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, ये सब क्या है? पहले वाली, ये हड़प्पा सभ्यता पहले, सबसे पहले क्या खोजी गई थी? हड़प्पा। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इस मानचित्र में देखिए कि सबसे पहले क्या खोजा गया था? भाई सबसे ऊपर ही ऊपर है, तो सबसे पहले हड़प्पा। ये रहा, मैंने आपको अभी स्नानागार बताया था। ये महान स्नानागार थे। ये रहा स्नानागार। ये इसके क्या बोला था हमने कि इसके तरफ, दोनों तरफ क्या बनी हुई थी? सीढ़ियाँ। देखो एक तरफ तो ये रही सीढ़ियाँ, और दूसरी तरफ इधर ये आमने सामने क्या है? सीढ़ियाँ हैं। ये चारों तरफ कमरे होते थे, इनके ऊपर इनके पास चारों ओर कमरे होते थे। ये यहाँ प्लास्टर से और ऊपर चारकोल बिछाया जाता था। देखो पहले की ईंटें इतनी पक्की होती थी कि आज भी ये टूटी नहीं है। उसके आगे हैं ये स्नानागार हो गए, ये भवन, नाले और सड़क। भवन, नाले और सड़कें, कि पहले के मकान कैसे, वो लोग उन्होंने इमारतें बनाई, उनकी नाली व्यवस्था कैसी थी, उनकी सड़क व्यवस्था थी या नहीं, सड़क थी तो कैसी थी, क्या पक्की सड़कें थी या कच्ची सड़कें थी। तो ये वाला मानचित्र है, इसके अंदर दिखाया गया है कि वो कैसे चिनाई करते थे, हड़प्पा के नगरों की ईंटों की चिनाई। ये देखो ये चिनाई करता हुआ ये हमें चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर ईंटों की चिनाई हुई हुई है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कैसे थे? जैसे ये आंगन हो गया, इस आंगन के चारों तरफ ये कमरे बनाए जाते थे। बीच में आंगन और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो वहाँ क्या था कि लोग, एक हर घर के अंदर स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। हर घर के अंदर जरूरी नहीं है कि हर घर में थे, बल्कि कुछ जगहों पर, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। उनकी नाली व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि ऊपर से ढक्कन नहीं लगा हुआ, बल्कि वो ढके हुए थे ताकि उनके अंदर कचरा नहीं जाए। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? सीधी लाइन में। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ये हल्की ढलान क्यों होती थी? हल्की ढलान इसलिए होती थी कि जैसे ऊंचाई है, ऊंचाई से नीचे की ओर पानी आ जाए। पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी थी इनकी, ताकि पानी कहाँ पे भी रुक नहीं पाए। अगर समतल हो या पहले नीचे फिर ऊंचा, फिर नीचे फिर ऊंचा हो, तो पानी की व्यवस्था सही नहीं होगी, वहाँ पर पानी आसानी से जा नहीं सकेगा। तो इनकी व्यवस्था ऐसे थी कि ऊपर ढलान से नीचे की ओर इनकी नालियाँ बनाई गई थी, उनको ढका भी गया था ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जैसे आज भी है कि हमारे गांव की जो सड़कें हैं वह शहरों तक पहुंच पाती है, ऐसा ही पहले भी था कि जो घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था।
बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। छोटी छोटी नालियाँ बड़े नालों के अंदर मिल जाती थी, जिससे सारा पानी एक जगह एकत्रित होकर गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे। मैन होल क्यों बनाए गए थे? इसलिए बनाए गए थे ताकि जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके, क्योंकि कहाँ भी अगर कचरा कुछ फंस गया तो वहाँ पर उनकी देख सके, उनकी सफाई की जा सके, इसलिए बीच बीच में होल उनके बनाए गए थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। एक साथ मतलब कि अच्छे से, जैसे हम कोई प्लाट लेते हैं तो उसमें पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई कॉलोनी खुलती है तो यहाँ पर ये नाली ऐसी होगी, फिर ये नाली यहाँ से वहाँ जाएगी, फिर इससे बड़े नाले में जाएगी, और अगर इसमें सफाई करनी होगी तो यहाँ पर इसमें मैन होल बनाए जाएंगे। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से उनकी नालियाँ थी। आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।